सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम बात करेंगे आपसे आदर्श विलेन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन की। इससे पहले देखते हैं कि आदर्श विलेन हमारा बनता कैसे है। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो घटक हैं, एक घटक ए है और दूसरा घटक है बी। इसको मान लेते हैं यह विलायक है और ये मान लेते हैं विलेय है। हमारे पास दो क्या है, कंपोनेंट है, यानी कि दो घटक हैं। जब इन घटकों के बीच आकर्षण होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा। वह पदार्थ कौन सा होगा, विलेन, यानी कि कोई एक विलेन तैयार होगा हमारा A-B। कौन सा विलेन तैयार होगा, A-B। यही विलेन आपका आदर्श विलेन कहलाएगा, यानी कि इन दोनों घटकों के बीच आकर्षण होगा। आकर्षण होने के बाद इनके बीच जो अणु होंगे वह आपस में क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। जब आकर्षण बल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक नया पदार्थ बनेगा। जब नया पदार्थ बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, आदर्श विलेन। देखो कैसे, मान लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें जल भरा है और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें चीनी है। इसमें जल है और इसमें क्या है, चीनी है। जब इस चीनी को इसमें मिलाया जाएगा, यानी जब इस शुगर को इस वाटर में मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा। जब इन दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होगा तो एक विलयन बनेगा और जो विलयन तैयार होगा वह तुम्हारा तैयार होगा आदर्श विलयन। परिभाषा है इसकी, वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी अथवा आयतन में कोई परिवर्तन, ये चीज़ याद रखने वाली है, एंथैल्पी अथवा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि यह जीरो के बराबर रहेंगे। एंथैल्पी अथवा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलेन कहलाते। शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो कहा जाएगा वे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं। विशेषताओं में पहला पॉइंट है, वे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि PA बराबर PA डिग्री A और XA। इसका मतलब हुआ ये वाष्प दाब, ये आपका मोल पर वाष्प दाब दोनों विलयन के क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा PB बराबर P डिग्री B इंटू XB। तो यह टोटल हो जाएगा PT बराबर PA प्लस PB। तो यानी कि ये कंपाउंड आपका राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट है, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यहाँ जो होगा डेल्टा H मैक्सिमम इक्वल 0, यानी कि जो एंथैल्पी होगी वह 0 के बराबर होगी। तीसरा पॉइंट है, इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि डेल्टा V बराबर 0, जो आयतन होगा वह आपका 0 के बराबर होगा, यानी कि इन सब में किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये सारे के सारे आपके राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। जैसे बेंजीन का फार्मूला हुआ हमारा C6H6, ये हमारा बेंजीन हो गया। और बेंजीन को तुम टॉल्यूइन में मिला दो, C6H5CH3, इन दोनों को मिलाने से जो एक नया पदार्थ बनेगा वह आपका आदर्श विलयन होगा। दूसरा पॉइंट, एथिल ब्रोमाइड
C2H5Br प्लस एथिल आयोडाइड C2H5I। जब हम इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा जो कहलाएगा आदर्श विलयन। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर शॉर्टकट में कहें कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें एंथैल्पी तथा आयतन दोनों में परिवर्तन होगा। विशेषताएं, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि Pa बराबर P डिग्री A XA वास्तव और मोल प्रभाज्य, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, यानी कि Pb इज नॉट इक्वल टू P डिग्री B और XB, यानी कि Pt इज नॉट इक्वल टू Pa और Pb, Pa प्लस Pb। दूसरा, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। जब इसमें परिवर्तन होगा तो यह जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि डेल्टा H मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू जीरो। आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है तो डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यह दोनों जीरो के बराबर नहीं होंगे। जैसे एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। एथिल एल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH प्लस, और इसमें मिला देंगे हम जल। एथिल एल्कोहल में क्या मिला देंगे, जल। जब हम एथिल एल्कोहल में जल मिला देंगे तो यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है, जल में हम लोग मिलाएंगे HNO3, यानी कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, यानी कि जल में हम मिला देंगे नाइट्रिक अम्ल, तो यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। बोर्ड पेपर में या तो इसकी परिभाषा आती है, यह कहता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। कहता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, तो हम लोग इस टाइप से आदर्श और अनादर्श विलयन का अंतर भी लिख सकते हैं।